इसका इतिहास खूबसूरत अनोखी कहानियों से सजा हुआ है। आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं अशोका यूनिवर्सल स्कूल के भावी भविष्यकर्ताओं की। Mr. Patnaik, the history teacher of Ashoka Universal School, Arjun Nagar campus, has assigned a project of history, Bharat Ki Khoj, to a few selected students, Ismail, Yash, YD, Kanika, Kiran, Gurpreet and Sheenu, on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. This project needs to be submitted to All India Archaeological Federation for a competition. Students, this project can't be submitted. You all have wasted one complete month. अरे क्या बताना चाहते हो इस प्रोजेक्ट से? इसमें नया क्या है? वही औरंगजेब, वही अकबर बिरबल की कहानियां, वही रामायण महाभारत की लड़ाई। अरे ये सब तो दुनिया जानती है। इससे अलग क्या पता लगाया आपने? इस्माइल, जरा तुम बताना। हाँ? क्या सर? मैंने पूछा, इससे अलग क्या पता लगाया आपने? सर, हमने बहुत कुछ पता लगाया है, जैसे संस्कृति, मन और आत्मा का विस्तार है। और अच्छा, ये कहाँ से पता लगाया? सर, ये हमने किधर से पता लगा? ये हमने चारों वेदों से पता लगाया है। चार वेद? अरे ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। दुनिया में 5वां वेद भी है, ये पता है तुम्हें? क्या तुम बता सकती हो किरण, मोहनजोदारो को मौत का टीला क्यों कहते हैं? कनिका, तुम बताओ, सर्जरी का जन्म कहाँ से हुआ था? क्या तुम लोग जानते हो सबसे पहले नटराज की मूर्ति किसने बनवाई? शीनू, तुम बताओ, एक ही पत्थर से कैसे बना बृहदेश्वर टेम्पल? अपडेट योर नॉलेज। यू हैव ओनली 15 days टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट, नहीं तो इस्माइल के घर पर। अयो, ये क्या हो गया जी? हमारे मेहनत की कुछ वैल्यू ही नहीं है। अब हम क्या करेगा जी? आज तो पंचिंग बैग की मौत होनी है। ये ऐसे नहीं सुनेगा। अरे पटनायक सर, आप? तुम सब हंस रहे हो या हम सब की बैंड बजा दिया सर ने? यार कुछ करते हैं। सर से बात करके मैंने भारत के कुछ इम्पोर्टेंट युगों के बारे में पता लगाया, जैसे वैदिक एरा, गुप्त साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मराठा साम्राज्य, चोला डायनेस्टी। अगर हम इन पर काम करें तो हमारा प्रोजेक्ट जरूर यूनिक बन सकता है। वाह, अमेजिंग, वेरी गुड आइडिया। थोड़ा शोर कम करो, नहीं तो मेरे नेबर आ जाएंगे जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं। जरा सा भी शोर हुआ तो आ जाएंगे ज्ञान बांटने। इतना पढ़ने से अच्छा है टाइम मशीन मिल जाए तो बात बन जाए। टाइम मशीन से डायरेक्ट हम उस युग में जाकर उसमें क्या यूनिक था वह ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्टली। टाइम मशीन फिल्मों में पॉसिबल है यार, रियल लाइफ में थोड़ी। ये कौन है? कौन है यार? कौन है? अरे बच्चों, ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ, और आप जो सुबह 4 बजे से राग तराने गाते रहते हो, उससे क्या मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है? कब से बोल रहा था, अब जेलो इन्हें। मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ। प्रोजेक्ट, पंचम वेद, मुगल एम्पायर, नटराज, सुश्रुत वैद्य, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक और टाइम मशीन। आपको इससे क्या? आप तो बड़े साइंटिस्ट बने फिरते हैं। अंकल प्लीज, हमें हमारी हालत पर छोड़ दीजिए। आया तो था तुम्हारी मदद करने, चलो जाने दो। मदद? कैसी मदद अंकल? टाइम मशीन की रट लगाए बैठे हो ना, अगर मिल गई तो क्या करोगे? कुछ भी, इट इज इम्पॉसिबल। दीजिए, कहाँ है? दीजिए टाइम मशीन।
रुको, थोड़ा सब्र करो। गाइस छोड़ो यार, कहाँ टाइम मशीन के पीछे पड़े हो? ये फिर आ गए। ये रही आपकी टाइम मशीन। व्हाट? सच में ये टाइम मशीन है? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, सच में। हाँ, क्यों नहीं, ये है टाइम मशीन। तुम हो राष्ट्रपति और मैं हूँ देश का प्रधानमंत्री। तू चुप कर यार। अंकल, क्या हम सच में इसके साथ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? अरे बच्चों, ये टाइम मशीन ही है। ये मेरी बरसों की मेहनत का इन्वेंशन है। मैं खुद तो इसे इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि इसे बनाने में ही काफी समय बीत गया, लेकिन अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और मेरा सपना सच कर सकते हो। इस्माइल, चल ट्राई करते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। शॉक वॉक लगा है ना तो। अरे इस्माइल, चल ना यार, ट्राई तो करते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं। पिछली बार की तूफानी कितनी महंगी पड़ी थी पता है ना? चल ठीक है, तू मानेगा तो नहीं? अंकल, अगर हमें कुछ हुआ ना तो मैं भूत बन के आपके सिर पे नाचूंगा। बच्चों, आपको कुछ नहीं होगा, बस इन बातों का ख्याल रखो। इसमें सिर्फ 2 लोग ही सफर कर सकते हैं। आपको जिस जगह जाना है उसका नाम लेकर एक साथ मिलके इस हरे बटन को दबाना है। आप उस समय में पहुंच जाओगे। इसकी बैटरी सिर्फ 15 दिनों तक चलती है। अगर उससे पहले आप नहीं लौटे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और सबसे जरूरी, ये दोनों घड़ी हाथ में पहन लो। इसके जरिए हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। तू बता कहाँ जाए? पटनायक सर बड़ा पंचम वेद, नटराज की मूर्ति, नाट्य वेद, सुश्रुत संहिता, मौत का टीला, इनके बारे में बता रहे थे। तो चलो उन्हीं को देखते हैं, पर शुरुआत वैदिक काल से करते हैं। वैदिक काल। इस्माइल और यश पहुंचते हैं वैदिक युग में। वाव, ये मूर्तियां तो देख। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। अमेजिंग यार, क्या आर्किटेक्चर है। भारत की विभिन्न कलाओं का इतिहास वैदिक काल से ही प्रारंभ होता है और हर एक कला एक दूसरे की पूरक रही है। मान्यता है, जब सूर्य अस्त होता है और चांद की रोशनी बरसती है तो मंदिरों की मूर्तियां जीवित हो जाती है और देवताओं के लिए नृत्य करती है। भव्यమైన ఆత్మభావం రమ్యమైన జీవరాగం నవ్యమైన నిత్యతాళం నిఖిల జగతి మూలం
कनक झुमतरी करतक तक धित्त कनक झुमतरी तद्धित्तम तरकटक धित्तम तद्धिम तत्तगणम तत्तगझम ततज्झम तत्तजित तद्धनत तरकटतम 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 तालियां बजती रहनी चाहिए ऑडियंस। ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद वहां से। वो देख, कोई रिसीवर बैठे हैं। वाइडी, वाइडी, ये देख कौन सी बुक है? अरे ये तो नाट्यवेद है। हे वत्स, का करोषि अस्माक पुस्तकेन? प्रणाम ऋषिवर, आपकी पुस्तक? मैं नाट्यवेदस्य रचयिता भरत मुनि। आप भरत मुनि, नाट्यवेद के रचयिता? ऋषिवर, अस्य पुस्तक ज्ञानम प्रदानम। त्रेतायुगे यदा जना शोकग्रस्ता आसन तदा मया भगवता इंद्रस्य अनुरोधेन रचितम् एते चतुर्ना वेदाना सारम अस्ति। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि त्रेता युग में जब लोग दुख से पीड़ित हुए थे तो भगवान इंद्र के विनती पर इन्होंने इसकी रचना की थी और ये सार है 4 वेदों का। क्या आप हमें इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? ऋग्वेदा ग्रहणम पाठ्यवस्तु, सामवेदा ग्रहणम ज्ञान, यजुर्वेदा ग्रहणम अभिनय, अथर्ववेद ग्रहणम रसम। एतानि सर्वाणि मनसि कृत्वा नाट्यवेदा निर्मिता। अमेजिंग! मतलब इस तरह निर्माण हुआ नाट्यवेद का। ऋषिवर, क्या ये पुस्तक हम रख सकते हैं? अवश्य। अपने दोस्तों से बात करनी है। अरे बच्चों, घबराओ मत, चलो मेरे साथ। मैं आपकी बात आपके दोस्तों से करवाता हूँ। हेलो 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 इस्माइल, वाइडी, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? हेलो कनिका, हेलो। हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो। हाँ, हम तुम्हें सुन पा रहे हैं। अरे, तुम सच में वैदिक एज में पहुँच गए हो? अरे, हम लोग सच में वैदिक एज में आ गए। इस टाइम मशीन के मदद से हम भरत मुनि से भी मिले, जिन्होंने 5वां वेद लिखा है। वाओ! What's next, वाइडी? आगे क्या सोचा है? Well, we have a golden opportunity. जरा सोचो, इस मशीन के जरिए हम वो सारी चीजें पता कर सकते हैं जो पटनायक सर ने हमें बताया है। हमारे बेसिक रिसर्च के अनुसार अगला पड़ाव है मोहनजोदारो। अरे, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मोहनजोदारो मतलब मुर्दों का टीला। मैं ऐसी कैसी जगह पे नहीं जाऊंगा। मोहनजोदारो। वाइडी और इस्माइल पहुंचते हैं मोहनजोदड़ो के बाजार में।
अरे ये तूने क्या किया? वाइडी, मरना है क्या आके? काम डाउन इस्माइल, कहाँ है ये मौत का टीला? ये देख, ये तो नॉर्मल मार्केट है। चल चलते हैं। मिट्टी के घड़े ले लो, मिट्टी के घड़े, अनाज के बदले मिट्टी के घड़े। फल लीजिए फल, सब्जी के बदले फल। वाइडी, यार वो देख, फ्रूट वाला। बहुत देर से भूख लगी है, चलना कुछ खा लेते हैं। चल ठीक है। ब्रदर, ये फ्रूट कितने का दिया? भाई जी आप क्या कहते, हमारे तो नहीं समझ आवत रहा। भाई जी, हमें ना भूख लगी है, हमें कुछ फल चाहिए। मगर बदले में तुम क्या दोगे? अरे हाँ यार, पहले तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, बार्टर सिस्टम। अब इसे फल के बदले तो सब्जी देनी होगी। सब्जी? सब्जी तो नहीं है, ये घड़ी चलेगी। ये क्या होवत है भाई जी, ये हमारे किस काम की? हे भगवान, लगता है हमें आज भूखा ही रहना पड़ेगा। रुकिए भाई जी, आप भूखे लग रहे हो और भूखों की भूख मिटाना हमारा धर्म ठहरा। फल लेंगे, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं भाई जी, लेकिन आपकी भूख तो मिट जाएगी। वाइडी, इतने अच्छे लोग नहीं होते इस दुनिया में, कुछ तो गड़बड़ है दया। वाइडी। अरे चुप, धन्यवाद भाई जी। अरे यारा, जल्दी जल्दी बाजार बंद करो, शाम को उत्सव में जाना है। उत्सव? ये कौन सा उत्सव है? वाइडी, चलना हम भी चलते हैं। सरसराती हवा जाए चारों दिशा, ऐसे ही मुक्त मन मेरा भी हो गया ये हवा। सर सर सरिया, सर सर सरिया, क्यों ना लहरा के मैं भी दिशा दिशा नगर नगर जाऊं। सोचो मेरा ये मन है, खेला खेला सोचो मेरा ये तन है। जो रुत कोई छाई तो छा जाने दे, जो आई अंगड़ाई तो आ जाने दे, हवाएं जो बताए वही मान ले, तू मन की सतरंगी है ये जान ले। अम्मा से नाना माया, ये सरसराती हवा जाए चारों दिशा, ऐसे ही मुक्त मन मेरा भी हो गया ये हवा। सर सर सरिया, सर सर सरिया। Mohenjo, Mohenjo, Mohenjo Daro.
चांद और सूरज दोनों ने देखा मोहनजोदारो में रंगों का मेला। मोहनजोदारो ये जो मेला है, ये जो खेला है, यही मेला यही खेला है जीवन। अरे सुन 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 कहीं किसको तुम, यहाँ पर तो धनी है वो जो मन का पाए धन। जो भी यहाँ पर आता है सुनते हैं वो खो जाता है। नगरी जादू की है ये मुझे है पता। ये जो खेला है, ये जो खेला है, यही मेला यही खेला है जीवन। यहाँ पर तो धनी है वो जो मन का पाए धन। चांद और सूरज दोनों ने देखा मोहनजोदारो में रंगों का मेला। मोहनजोदारो। ऐसा था मोहनजोदारो जो कहलाया जाता था मुर्दों का टीला, और ये है अशोका जो कहलाया जाता है जोशीलों का टीला। तो हो जाए जोरदार तालियां इस रंग बिरंगी परफॉर्मेंस के लिए। वाइडी और इस्माइल मोहनजोदड़ो के उत्सव को देखते हैं, वह उनके लिए यादगार बनता है। मोहनजोदड़ो में 5 दिन बिताने के बाद तो वाइडी, इस्माइल, क्या देखा तुमने? इस्माइल यार, पिछले 5 दिनों से हम यहाँ पर घूम रहे हैं, पर जैसे इस गांव का नाम सुना था मुर्दों का टीला, उसका तो कोई नामो निशानी नजर नहीं आ रहा है। सब कितने खुशी से प्यार से रह रहे हैं, नहीं तो हम आए दिन किसी ना किसी बात पर लड़ते रहते हैं। हमारे आसपास एक हलचल सी मची रहती है। हाँ दोस्त, मेरे जहन में एक सवाल आया है। ये सब देखने पर ये लोग इतने अच्छाई के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, इनको सुसंस्कृत सुशिक्षित कहना चाहिए, या हम जो आज के समय में भी इतनी शिक्षा पाकर भी जात पात, धर्म, भाषा, अमीरी गरीबी के नाम पर लड़ते हैं, तो सही मायने में सुशिक्षित कौन? 5000 साल पुराने ये लोग या 21वीं सदी के हम? पर यार, मेरे मन में एक सवाल रह गया, इतने खुशनुमा गांव का नाम मुर्दों का टीला क्यों रखा है? बिकॉज ऑफ आर्यंस अटैक। याद नहीं, पटनायक सर ने बताया था। उनकी अच्छाई के वजह से ही वो आर्यन का शिकार बन गए और मोहनजोदारो बन गया मौत का टीला। हाँ शीनू, तभी तो इसे मुर्दों का टीला कहते हैं। पटनायक सर सही कह रहे थे, मोहनजोदारो मतलब मौत का टीला। अब आगे क्या सोचा है? तो दोस्तों, मोहनजोदारो के बाद अब रिसर्च के मुताबिक चलते हैं मौर्यन एम्पायर। वाह, क्या बात है। काश मैं भी तुम्हारे साथ होती तो सम्राट अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन देख पाती। सुना है रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां हैं उनकी। Even I would like to know why Samrat Ashoka transformed from a monarch to a monk. नेकी और पूछ-पूछ, चलो देखते हैं। मौर्यन एम्पायर।
वाइडी और इस्माइल पहुंचते हैं सम्राट अशोका के साम्राज्य में। ओरे काठी ओरे काची काची की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया, नाव से खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले, नाव से खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले। सुनियो सुनियो मिस्री से मीठी आंखों में बंधे बातें रसीली, हाँ नाव ने खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले, नाव ने खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। सम्राट, आपने तो इतिहास के पन्नों को महाभारत के युद्ध की तरह ही रक्त रंजित कर दिया। युद्ध की जीत तो आपके नाम रही, परंतु इस धरती की माटी अपने ही लाखों संतानों के लहू से लाल हो चुकी है। दया नदी खून की धारा में बह रही है। कैसा तू सम्राट और कैसा ये तेरा नरसंहार। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद संपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को
अपना लिया और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ यात्राओं से प्रारंभ किया। संघं शरणं गच्छामि। सम्राट के जीवन का नया सफर शुरू हुआ। संसार से विरक्त अशोका निकल पड़े शांति के मार्ग पर। उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, ज्ञान मार्ग को अपनाया। अब वह लोगों की भलाई के लिए जीने लगा। उसकी महत्वाकांक्षा ने जो विनाश लाया था, अब वह उसमें बदलाव लाने लगा। शांति, दया, करुणा और प्रेम का संदेश दुनिया में प्रसारित करने लगा। अब एक ही उद्देश्य बचा था, भलाई, भलाई और भलाई। Really, we have witnessed a life-changing journey. इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तकदीर ही नहीं, सितारों की चाल भी बदल सकता है। परिंदे भी उसका इल्म समझेंगे। वो हवाओं का भी रुख मोड़ सकता है। हेलो हेलो कनिका, कैन यू हियर मी? बताओ कैसा लगा? हमने जो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा है वो तो उससे कई ज्यादा ग्रेट थे। Listen guys, after knowing about Ashoka's journey, I am sure we will be able to add a lot of value to Patnaik sir's project. I'm so happy that we are all going in the right direction. I also agree with this. Our next destination should be the Gupta period. Yes, even we want to see how the Swarnim Yug was. Let's go there. गुप्त साम्राज्य। वाइडी और इस्माइल पहुंचते हैं गुप्त साम्राज्य के दरबार में। राजन आगच्छति। इस परन की गति ठीक नहीं है। पूज्यवर, हमारे यहाँ की प्रथा है कि केवल आचार्य भूल निकालें और उसे सिद्ध करें। यदि कोई अन्य व्यक्ति भूल निकाल कर सिद्ध नहीं कर सकेगा तो वो दंड का भागी होगा। पूज्यवर, या तो ये देवी भूल सिद्ध करे, नहीं तो इन्हें दंड दिया जाए। अवश्य देवी, तुम्हें भूल सिद्ध करके दिखाना ही होगा। इसी परन को चक्रधार बजाइए।
नियम के अनुसार इन्हें दंडित किया जाए। अरे इस राजा की तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक रुक,